बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हमने एवरीडे साइंस सब्जेक्ट को शुरू किया हुआ और ये हमारा तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। इससे पहले हमने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी को कंप्लीट कवर किया हुआ है, जिसके अंदर हमने साथ साथ हर मुल्क का जनरल नॉलेज तो करंट अफेयर कवर किया। उसके अलावा हमने पाकिस्तान स्टडीज़ को प्री पार्टीशन मोहम्मद बिन कासिम से लेके और पाकिस्तान की फॉर्मेशन तक, फिर पोस्ट पार्टीशन को हमने डिटेल कवर किया हुआ है, जिसके अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन और डिफरेंट वो बहुत अच्छे तरीके से कवर किया हुआ है। उसके बाद मैथमेटिक्स को हमने कवर किया हुआ है। उसके बाद हमारे टोटल 3 सब्जेक्ट रह जाएंगे, इंग्लिश, उर्दू। उसके बाद जो है हम इस्लामियात को कवर करेंगे और इस्लामियात को बड़े अच्छे अंदाज से जो नोट से पढ़ाया जाएगा। शुरू करते हैं जी आज का MCQ 76 नंबर। इन जनरल विंड स्पीड ऑफ 105 to 137 का, तो 105 से 137 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे अगर विंड की स्पीड हो तो वो कितना डैमेज करेगी। तो ये एक्सट्रीम डैमेज होता है, ठीक है, ये गलत लगा हुआ है। तो एक्सट्रीम डैमेज, क्योंकि अगर 103 किलोमीटर पर आवर से 117 की स्पीड में अगर हो तो स्टॉर्म आता है, ठीक है। क्या आता है? स्टॉर्म आता है। अगर 118 से 133 तक स्पीड हो विंड की तो एक वायलेंट स्टॉर्म होता है, जिसके अंदर हमारे पास घरों के शीशे वगैरह टूटने लग जाते हैं। स्टॉर्म के अंदर, जो इससे पहले मैंने बताया, उसके अंदर दरख्त वगैरह गिरते हैं। इसके बाद जो होगा वो हमारे पास 134 प्लस की जो स्पीड होगी, 134, इससे हुरिकेन आएगा, ठीक है। इससे एक्सट्रीम डैमेज होगा, इससे हमारे पास बिल्डिंग्स भी डैमेज हो जाएंगी, ठीक है। तो इसका एक्सट्रीम डैमेज है 105 to 137 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। नेक्स्ट 77 देखिए, एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय एमिशन ऑफ, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड SO4 और NO2, ठीक है, ये है। इनकी एमिशन से हमारे पास मेनली एसिड रेन होती है, ठीक है, ये मेन फैक्टर्स हैं। 78 अबाउट 50% ऑफ अर्थ क्रस्ट इंक्लूडिंग द वाटर्स ऑन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर इज ऑक्सीजन। हमारे पास एटमॉस्फेयर और वाटर्स के अंदर मिला के जो है जितनी ऑक्सीजन है ना, वो टोटल ऑक्सीजन पाई जाती है 50% ऑफ वर्ल्ड ऑक्सीजन, ठीक है। एटमॉस्फेयर के अंदर 20% होती है तकरीबन, और वाटर्स के अंदर हमारे पास 27, तो इस तरह है ये, तो 50% अप्रॉक्सीमेटली बन जाती है। 79 देखें, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा कहलाता है। 80 द डिवाइस विच कन्वर्ट अल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट, तो उसको रेक्टिफायर कहा जाता है। AC to DC रेक्टिफायर। एनीमोमीटर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है। एनीमोमीटर हमारे पास विंड स्पीड के लिए यूज़ होता है। किसके लिए? विंड स्पीड के लिए। गैल्वेनोमीटर अगर पूछ ले तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज़ होता है, याद रखिएगा। 81 इन नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टॉप, तो प्लांट्स क्या करते हैं जब फोटोसिंथेसिस जो है बंद हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करना शुरू कर देते हैं, याद रखिएगा। 82 डैश आर कॉल्ड द पावर हाउसेज ऑफ द सेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है। 83 वन ऑफ द कंट्रीज थ्रू विच इक्वेटर, ये मैंने इक्वेटर का अलग टॉपिक पढ़ाया था जियोग्राफी में, तो यहाँ पे कीनिया है, ठीक है। कीनिया, मलेशिया, माल्टा या पाकिस्तान, तो कीनिया से गुजर के जाता है, याद रखिएगा। 84 द कॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड, कॉपर गोल्ड में कन्वर्ट हो सकता है, किससे? आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी से, याद रखिएगा, ठीक है। 85 देखिए जी, The 3 elements needed for healthy growth of plants, प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम 3 यूज़ होते हैं। NPK आपने याद रखना है। इसके बाद 86 क्लॉक्स, ये आप इसको स्किप कर सकते हैं, ये कभी रिपीट नहीं हुआ, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ था। 87 मैक्स प्लैंक रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स इन 1918, तो मैक्स प्लैंक ने जो 1918 में नोबेल प्राइज़ मिला, तो उसको एनर्जी क्वांटा, जो ये ऑर्बिट्स वगैरह जो होती हैं उसके अंदर ये टर्म यूज़ होती है, एनर्जी क्वांटा। जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में जो जंप करता है तो वहाँ पे ये एनर्जी एमिट होती है, तो ये इसने मैक्स प्लैंक ने डिस्कवर की थी 1918 में, याद रखिएगा। 88 देखिए जी, द ब्रॉन्ज मेडल इज़ मेड, तो ये बेसिकली अलॉय है, ब्रॉन्ज मेडल कॉपर और टिन का अलॉय होता है, याद रखिएगा। 89 इसको भी स्किप कर दे। 90 हमिंग बर्ड्स बिलोंग्स टू कैटेगरी कॉल्ड, हमिंग बर्ड्स बेसिकली एंडोथर्म्स होते हैं। एंडोथर्म्स अब कौन से बर्ड्स होते हैं? ये ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनको एक्सटर्नल हीट की ज़रूरत नहीं होती है, अपनी बॉडी में अपने आप को वार्म करने के लिए खुद हीट प्रोड्यूस करते हैं। 91 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है, तो ये हमारे पास ये यूज़ होगा 92 to 38, ठीक है, ये यूज़ होगा हमारे पास इसका आइसोटोप। 92 एटॉमिक नंबर होता है बेसिकली, और ये मास नंबर होता है। प्रोटॉन नंबर प्लस हमारे पास जो होगा ना न्यूट्रॉन नंबर, तो ये मास नंबर हो जाएगा। ये चेंज होते रहते हैं लेकिन ये कांस्टेंट रहता है 92, तो ये आइसोटोप जो है ना U92/238, ये न्यूक्लियर बॉम्ब के लिए यूज़ होता है, याद रखिएगा। 92
ये ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज ग्रेटेस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि हमारा बर्थ रेट हाई होता है, सिंपल। 93 विच वुडी रॉ मटेरियल यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग, पेपर पल्प के लिए पॉपुलर का दरख्त यूज होता है, कौन सा? पॉपुलर का, याद रखिएगा। 95 देखिए जी, रेक्टिफाइड स्पिरिट कंटेन्स कोहल अबाउट, तो हमारे पास जो ये बैंडेजेस हम यूज़ करते हैं उसके अंदर ये स्पिरिट होती है, तो स्पिरिट के अंदर अल्कोहल 95% अल्कोहल होता है, याद रखिएगा। 95 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ्स क्रस्ट, तो रेडियम एक हमारे पास जो है एक ये रेयर एलिमेंट है, अबंडेंटली नहीं पाया जाता, ठीक है। 96 द फेमस बुक अल कानून अबुल सीरा ने लिखी थी, याद रखिएगा। 97 बेसिक मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड टू गोल्ड, तो मैंने पहले बताया आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी से ये पहले कॉपर का आया था, यहाँ पे बेसिक मेटल्स, तो ये गोल्ड में कन्वर्ट हो सकते हैं। 98 लाइट ईयर एक बेसिकली लेंथ का यूनिट है, ठीक है, तकरीबन 9.6 ट्रिलियन किलोमीटर इसकी लेंथ होती है। 99 वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ अर्थ ओजोन लेयर, तो इसका मेन फंक्शन फिल्टर आउट अल्ट्रावायलेट यूवी रेस को नहीं आने देता है, ठीक है। 100 देखें जी, पर्सन विद फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आर कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल रिसिपिएंट, तो AB+ जिसका ब्लड ग्रुप होगा वो किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप का ब्लड जो है वो रिसीव कर सकता है, ठीक है। और सबसे रेयर का पूछ लेंगे, सबसे रेयर कौन सा ब्लड ग्रुप है, वो तो O- होता है, याद रखिएगा, कौन सा? O-। नेक्स्ट देखिए जी, 101 स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस आउटर स्पेस, उसको एक्सोबायोलॉजी कहा जाता है, एक्सोबायोलॉजी, याद रखिएगा। 102 द नेम ऑफ द कॉमन मिनरल साल्ट प्रेजेंट इन स्वेट, तो सोडियम क्लोराइड NaCl, सिंपल स्वेट में यही होता है। सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई रेटिना कहलाता है। नेक्स्ट लाफिंग गैस केमिकल कंपोजिशन इसकी क्या है? बेसिकली नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O होती है, इसके अंदर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है, C ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट डॉक्टर अब्दुल सलाम ऑफ पाकिस्तान वाज वन ऑफ द, इसकी बेसिकली कंट्रीब्यूशन पूछी हुई है डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब की, तो इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स की यूनिफिकेशन को इन्होंने जो है डिस्कवर किया था, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स की यूनिफिकेशन, याद रखिएगा। लक्ष्य इसको छोड़ सकते हैं, आपके रेलेवेंट का नहीं है ये। 107 देखें, व्हाट इज़ द चांस, ये भी आप इसको स्किप कर सकते हैं। 108 विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डार्विनिज्म, तो उसने नेचुरल सिलेक्शन को भी एक्सप्लेन किया, इनहेरिटेंस को भी, कंपटीशन फॉर सर्वाइवल को भी डार्विन ने एक्सप्लेन किया था, ओवर प्रोडक्शन इसकी ये इसने एक्सप्लेन नहीं किया। 109 रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड बेस्ड के अंदर फर्मेंटेशन का अमल यूज़ होता है, ठीक है। ये हमारे पास बेकरीज वगैरह में जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं फर्मेंटेशन से बेसिकली बनते हैं, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होती है। 110 विच फॉर्म ऑफ ड्रग अब्यूज़ इन्वॉल्व मोस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद द HIV, ठीक है। जो इंजेक्शन ऑफ हीरोइन है, हीरोइन को इंजेक्ट करते हैं तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर हमारे पास रिस्क होता है कि एड्स हमें ट्रांसफ़र हो। नेक्स्ट फाउंडर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी निकोलस कोपरनिकस इसके फाउंडर है, याद रखिएगा, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी निकोलस कोपरनिकस। 112 द इंस्ट्रूमेंट विच वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर, पायरोमीटर, याद रखिएगा, वेरी हाई टेम्परेचर पायरोमीटर। नेक्स्ट देखें, द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैनर्स एंड कस्टम ऑफ पीपल्स, ठीक है, मैनर एंड रस्म रिवाज जो लोगों के हैं उसके, एथनोलॉजी ये साइंस याद रखिएगा, एथनोलॉजी याद रखिएगा। उसके बाद केमिकल यूज टू किल रैट्स एंड माइस आर कॉल्ड रोडेंटिसाइड्स, ठीक है। रोडेंट का मतलब भी ये होता है माइस, रैट्स इसको कहा जाता है रोडेंटिसाइड्स, यानी ऐसा केमिकल जो रैट्स वगैरह को किल करे। नेक्स्ट ड्राई आइस, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है, याद रखिएगा, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए जी 116 केमिकल नेम ऑफ विनीगर केमिकल नेम जो होगा वो डाइल्यूट एसिटिक एसिड होता है, और इसका अगर केमिकल फार्मूला पूछ लें तो CH3COOH बनता है, ठीक है, ये एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला है। नेक्स्ट देखिए जी डेफिशिएंसी ऑफ फॉलोइंग विटामिन डिक्रीजेज हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, पायरिडोक्साइन, ठीक है, पायरिडोक्साइन जो बेसिकली हमारे नर्व्स, हमारे जो सेल्स हैं, हमारा ब्रेन, उसके लिए, उसकी जो नशोनुमा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पायरिडोक्साइन, और ये हाइमोग्लोबिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हाइमोग्लोबिन क्या होता है? ये बेसिकली प्रोटीन होता है हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर, जो कि हम जब ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हमारे लंग्स में जाती है, तो ये हाइमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेके तमाम दूसरे बॉडी पार्ट्स को पहुँचाता है, ये इसका काम होता है। नेक्स्ट देखिए हाइग्रोमीटर, ये मैंने बताया था, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट ब्रोंज इज अलॉय ऑफ, ये भी होगा कॉपर एंड टिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक, तो स्टील बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, रबड़ से भी ज़्यादा इलास्टिक होता है स्टील, याद रखिएगा। 121 ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लैनेट मरकरी, ठीक है, मरकरी अपने ऑर्बिट में कितने अपना चक्कर
कंप्लीट करता है कितने दिनों में सन के अराउंड, तो 88 डेज बनते हैं, तकरीबन 3 माह बनते हैं। नेक्स्ट देखें द मोस्ट स्प्लेंडिड एंड द मोस्ट, ये इसको स्किप कर सकते हैं आप। उसके बाद ये 123 यूजेनिक्स इज द स्टडी ऑफ, यूजेनिक्स का मतलब है अल्टरिंग ह्यूमन बीइंग्स बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट्स, ठीक है, यूजेनिक्स कहा जाता है अल्टरिंग ह्यूमन बीइंग्स बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट 124 को आप स्किप कर सकते हैं। 125 डायमंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ, तो ये कार्बन का बना होता है, प्योर कार्बन का बना होता है डायमंड, याद रखिएगा। तो आज के लिए इतने ही, अपने दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।